स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेड इजी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, जिसकी एक्सरसाइज है 1.5, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। अब ये एक्सरसाइज को करने से पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए। अब वो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको टैग कर दूँगी। तो उस वीडियो के लिंक को आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वहाँ से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको समझ आ जाएंगे अच्छी तरह, और उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज देखना मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। वरना क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का अगर बेस क्लियर नहीं है ना, तो ये एक्सरसाइज में अब मैं जैसे भी सॉल्व करी हूँ आपको फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड 64 की पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब कि इसको लोएस्ट फॉर्म में निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप देखो नंबर क्या है आपके पास, 64। अब 64 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, मतलब कि इसको इसके फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे 64। अब इसको 2 से पहले करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि एलसीएम में प्राइम नंबर का यूज़ होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 के टेबल में 64 किस पे आएगा, 32 पे। देन अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ 16, देन 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा लोएस्ट फैक्टर से जब तक वो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे करते जाना है, मतलब कि लोएस्ट प्राइम नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने 64 का एलसीएम निकाला तो कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया। तो इसका मतलब क्या मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर 64 की पावर 1/2 भी है, तो इसका मतलब जब मैंने 64 को 2 की पावर 6 लिखा तो इसका मतलब इसकी होल पावर 1/2 भी आएगी, 1/2 भी आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 64 की पावर 1/2 क्वेश्चन में ही था, और 64 को जब मैंने डिवाइड किया उसके फैक्टर्स में तो वो कैसे आया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होल पावर बाय 1/2। अब ये हमारे पास लॉ होता है, जब आप मेरे वो वीडियो देखोगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, तो उसके अंदर मैंने क्लियरली समझाया हुआ है कि जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 तो ऑलरेडी था और उसकी होल पावर 1/2 थी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये तो कट रहा है पावर और पावर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 8। आई होप इट इज़ टोटली क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 64 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया, एलसीएम लिया उसका और लिखा 2 की पावर 6, और होल पावर 1/2 ऑलरेडी था। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉ होता है कि जब पावर की पावर होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 इंटू 1/2 हो गया। अब 6 इंटू 1/2 क्या होता है, 3, बिकॉज 2 इंटू 3 6, एंड 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 8। सो फाइनल आंसर इज 8। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हमेशा सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है 32 की पावर 1/5। ठीक है, अब फिर से हम वही करेंगे कि 32 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 16 इज़ 32, 2 इंटू 8 इज़ 16, 2 इंटू 4 इज़ 8, 2 इंटू 2 इज़ 4, एंड देन 2 इंटू 1 इज़ 2। सो दैट मीन्स 2 को जब मैंने किया तो कितनी वो टाइम्स 2 आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। एंड क्वेश्चन में इसकी होल पावर क्या है, 1/5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1/5। ठीक है, अब क्या करना है, पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2 ओनली, सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज 2। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो। अगर किसी भी पार्ट में डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे, जो कि है 125 की पावर 1/3। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी नंबर गिवन है उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम। उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम। अब लास्ट में इस नंबर की क्या है, 5, तो इसका मतलब ये 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 5 से, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है कि लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो किससे जाता है, वो 5 से जाता है। तो इसका मतलब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी। तो जब मैंने 125 को सबसे छोटे फैक्टर इसके, जो कि है 5, से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 25।
फिर नेक्स्ट दोबारा किया तो क्या आया 5, फिर किया तो क्या आया 1, ठीक है, हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब दैट मीन्स कि मैं 125 को क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। वाई? बिकॉज यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी 1/3 था, तो मैंने क्या किया 5 की पावर 3 एंड देन होल पावर 1/3। अब फिर से वही लॉ लगाएंगे कि जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई। सो दैट मीन्स 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 हुआ कैंसिल। अब क्या बचा 5 की पावर 1, सो दैट मीन्स आंसर विल बी 5 ओनली। ईजी है कि नहीं? तो इसी बात पर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दे दिया है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, करना सेम ही है। अब है फाइंड 9 पावर 3/2, तो 9 का अगेन हम क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। बेस का हमेशा एलसीएम लेना है, ठीक है। तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सो दैट मीन्स 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 कितनी बारी आया 2 टाइम्स, सो दैट मीन्स 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2। और क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या था 3/2 पावर होल पावर, ठीक है। दैट मीन्स 3 का जो स्क्वायर है उसकी होल पावर 3/2। वाई? बिकॉज 9 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, वो तो हमने लिख दिया, और होल पावर 3/2, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन में क्या है पावर की पावर, सो दैट मीन्स अगर हम लॉ लगाएं तो ये लगेगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ठीक है। अब क्या हुआ 2 और 2 कैंसिल हो गया और 3 की पावर 3 बची, 3 की पावर 3 बची। सो दैट मीन्स 3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी 3 टाइम्स, तो क्या हुआ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सो दैट मीन्स माई फाइनल आंसर विल बी 27, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अगेन आ गया 32, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं 32 का दोबारा से एलसीएम ले लेती हूँ। तो 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया है 16, देन अगेन 2 8 ज़ा, देन 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा। सो दैट मीन्स 2 इज़ कमिंग हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। एंड देन होल पावर क्वेश्चन में क्या है 2/5, तो मैं क्या लिख दूँगी 2/5। अब फिर से क्वेश्चन में पावर की पावर है, सो दैट मीन्स 2 की पावर 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 और 5 कैंसिल हुआ, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, सो फाइनल आंसर विल बी 4। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, जो कि है 16 की पावर 3/4। तो फिर से हमारा बेस क्या है 16। अब बेस जब 16 है तो बेस का हम क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। दोबारा से बेस का क्या लेते हैं एलसीएम, 16 का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो सबसे छोटा फैक्टर 16 का क्या है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। सो दैट मीन्स कि 2 कितनी बारी आया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 जब मैंने किया मल्टीप्लाई तो क्या आता है 16। तो क्या मैं 16 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। अब होल पावर में क्या है 3/4, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, ठीक है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करें तो जब पावर की पावर होता है तो फिर से वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल। आंसर क्या आया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स, सो दैट मीन्स द आंसर विल बी 8 अगेन, ठीक है। मज़ा आ रहा है अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना। इसी तरीके से मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगी और चैप्टर्स को कवर करूँगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो कि है 125 की पावर -1/3। अब -1/3 को देख के घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस चलेगा सारा का सारा, हमारा क्या होगा सेम प्रोसेस। मैं बताती हूँ बेस क्या है 125। अब जब बेस 125 है तो फिर से हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। 5 से इसको करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, 125 नंबर आ चुका है, तो क्या होगा 25, देन अगेन 5 से करेंगे 5, देन अगेन 5 से करेंगे तो 1, सो दैट मीन्स 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है होल पावर में -1/3, सो दैट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं इसको होल पावर में -1/3। सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। माइनस को अभी इग्नोर करते हैं, देखते हैं क्या करना, माइनस को साथ चलाओ। अब पावर की पावर है तो फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, सो दैट मीन्स क्या होगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा
5 की पावर -1। अगर ये होता ना 5 की पावर 1 तो आंसर 5 ही आ जाता, लेकिन 5 की पावर क्या है -1। तो ये भी एक लॉ है जो कि आप मेरी वीडियो में देखोगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, तो उसमें से देख के आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। कैसे, क्योंकि 5 की पावर -1 है। ठीक है, माइनस को प्लस बनाने के लिए हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। अगर ये 5 की पावर 1 होता तो आंसर 5 ही आता, बट -1 है तो उस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया, रेसिप्रोकेट। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे नीचे पूछ सकते हो। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। ठीक है, हमारे सारे सेम टू सेम जो एक जैसे क्वेश्चन थे 1 और 2 खत्म हो चुके हैं। अब हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ होगा प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 डॉट। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 9th क्लास है ना, इसीलिए थोड़ा सा डॉट का यूज़ कर दिया इन्होंने। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5। ठीक है, तो अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्लियर हैं, जो कि मैं अब नीचे वीडियो में टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब ये बेस सेम होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। दैट मीन्स व्हेन द बेस इज सेम देन द पावर गेट्स एडेड। ठीक है, अब बेस सेम का क्या मतलब हुआ, इसका बेस भी 2 है और इसका बेस भी 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब जब बेस सेम होता है तो जो दोनों पावर अलग अलग हैं उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस। सो दैट मीन्स 2/3 + 1/5। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने यहाँ पे लॉ का जो यूज़ किया वो क्या था, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। हाउ, बिकॉज हेयर बेस इज सेम, मतलब बेस a है और यहाँ पे भी a है, सो दैट मीन्स पावर दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। सिमिलरली हमने उसी लॉ का यूज़ करके क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बेस सेम था 2 और 2 और मल्टीप्लाई हो रहे थे बेसिस, सो दैट मीन्स पावर क्या हो जाएंगी, प्लस। अब पावर जब प्लस हुई तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो बेस है वो अलग है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम बेस को तो 2 ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया 3 और 5 का, तो क्या आएगा, 15। अब नीचे वाले से करते हैं डिवाइड, सो दैट मीन्स 3 के टेबल में 15 किस पे आता है, 5 पे, और ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 क्या हो गया, 10। ठीक है, अब 5 को 15 से डिवाइड किया तो क्या आया, 3, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1 इज़ 3। सो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 2 की पावर 10 + 3 इज़ 13 एंड अपॉन में 15। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हम, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 एंड देन होल पावर 7। ठीक है, अब देखने में तो ये मुश्किल लग रहा होगा, बट अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेस क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। अभी देखते हैं, इसको 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, होल पावर 7 है ना, होल पावर 7 है, तो उस पावर को सेपरेट कर दो, क्योंकि ये भी एक लॉ है, ये भी एक क्या है, लॉ है। तो कैसे सेपरेट करोगे आप, 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 होल पावर 7। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि 7 जो था वो होल ब्रैकेट में था, मतलब कि वो दोनों के साथ है, दोनों के साथ है, तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब 1 की पावर चाहे 100 भी लो, 1000 भी लो, ठीक है, कुछ भी लो, तो वो क्या होता है, आंसर 1 ही आता है। 10 लो, 100 लो, 1000 लो, 1 लाख लो, जो मर्जी लो, 1 की पावर जो भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से जितनी मर्जी बारी, आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब आते हैं नीचे, मतलब कि डिनोमिनेटर में। अब ये क्या है, पावर की पावर, फिर से लॉ लग जाएगा, पावर की पावर हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो दैट मीन्स जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3 की पावर 21, बिकॉज 3 × 7 इज़ 21। ये लॉ यूज़ कर दिया हमने, तो ये फाइनल आंसर है। अब 3 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना, क्योंकि ओनली द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, तो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, कहीं पता चले आप पेपर में 3 को 21 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करने बैठ गए, फिर तो हमारा पेपर हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो होल पावर 7 थी तो उसको सेपरेट कर दिया, न्यूमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी, बिकॉज ये एक लॉ है। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हमने 1 की पावर कुछ भी हो,
आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा, तो ऊपर का न्यूमरेटर 1 ही रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में पावर की पावर था तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये भी एक लॉ है। और 3 इंटू 7 क्या आ गया 21, तो फाइनल आंसर इज़ 1/3 की पावर 21। ठीक है, 1/3 की पावर 21। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें डिवाइड है, क्या है डिवाइड, और अगेन क्या है बेस सेम। तो देखते ही आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर है तो, ठीक है, कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें इसमें, अब ये मैं लॉ यूज़ कर रही हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो लॉ को आपको मेंशन करना है। दैट मीन्स कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो नंबर, तो पावर क्या होती है माइनस। ठीक है, सो दैट मीन्स इधर हमारा बेस क्या है सेम, और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी माइनस। तो मैंने लिख दिया 11 एंड दोनों पावर क्या हो जाएंगी माइनस, बिकॉज दे आर गेटिंग डिवाइडेड एंड द बेस इज सेम। ठीक है, तो इट विल बी 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, तो अब अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम विल बी 4। ठीक है, अब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। सो दैट मीन्स 2 माइनस 1 विल बी 1/4। सो द फाइनल आंसर इज 11 की पावर 1/4। यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है पावर, और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। तो आई होप इट इज़ क्लियर, एंड विद दिस द एक्सरसाइज गेट्स कंप्लीटेड, एंड 1.5 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हो। तो क्लास 9 का 1.5 हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही मैं और एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। गुड बाय।